जय माता दी, जय श्री राम। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हनुमान जन्मोत्सव पूजा विधि। ये पूजा आप घर पर भी कर सकते हैं, ये पूजा आप मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। इसमें मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हनुमान जी की पूजा सामग्री मैं अपने वीडियो चैनल पर दे चुकी हूँ, तो आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। पूजा ये आपको शाम को 3 बजे के बाद करनी चाहिए, क्योंकि सुबह हनुमान जी भगवान श्री राम की पूजा और ध्यान में रहते हैं। तो इसलिए आप अगर ये पूजा 3 बजे के बाद करते हैं तो आपको पूरा फल मिलता है। वैसे ये पूजा आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह, शाम, रात को, जब भी आपको टाइम मिले। हनुमान जी जन्मोत्सव की पूजा विधि किस प्रकार है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस पूजा को आप हर मंगलवार और शनिवार को भी कर सकते हैं। जब हम ये वाली पूजा करते हैं तो आप इस मंदिर में जब जाते हैं तो आपको सिंदूर, अगर स्त्री हैं तो स्वयं नहीं चढ़ाना चाहिए, इसको पुरुषों को, भगवान जी को सिंदूर चढ़ाना चाहिए चमेली के तेल में मिलाकर। आप ऐसे ही सूखा सिंदूर भगवान जी को मंदिर में चढ़ाकर आ सकती हैं। भगवान को लाल पुष्प बहुत पसंद है हनुमान जी को, तो ये आप लाल पुष्प चढ़ाएं भगवान जी को। अपनी कोई भी मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान के चरणों में आप नारियल चढ़ाएं। जब आप भगवान को टीका लगाएं तो सबसे पहले भगवान के चरणों में लगाएं। भगवान को मीठा पान का भोग आपको ज़रूर लगाना चाहिए, आपकी सब मनोकामनाएँ पूरी होती हैं। हनुमान जन्मोत्सव चैत्र मास के पूर्णमासी को मनाया जाता है और ये साल में 2 बार आता है। एक बार चैत्र के महीने में आता है, एक बार कार्तिक के महीने में आता है। एक बार पूर्णमासी पर आता है, एक बार अमावस्या से पहले आता है। तो आपको ये पूजा कैसे करनी है, वीडियो को लास्ट तक देखिए। पहले थोड़ी सी ज़मीन साफ़ कर लेंगे, जहाँ भी आप पूजा कर रहे हैं उसको स्वच्छ कर लें। और ये पूजा आप घर के मंदिर में भी कर सकते हैं और आप चौकी लगा कर सकते हैं। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर आप भगवान की फ़ोटो रखें। आपके पास भगवान का कोई फ़ोटो नहीं है, कोई विग्रह है, कोई तस्वीर है, जो भी आपके पास है आप उसमें पूजा कर सकते हैं। उसके बाद आप सबसे पहले गणेश पूजन करेंगे। गणेश भगवान को आप सुपारी पे भी बना के रख सकते हैं। अगर आपके पास कोई मूर्ति है, फ़ोटो है, तो आप वो भी रख सकते हैं। उसके बाद भगवान को श्री चरणों में जल चढ़ाएंगे, भगवान को टीका लगाएंगे, भगवान को कलावा चढ़ाएंगे, मूली, दूब घास चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे। इस तरह से आप भगवान को नैवेद्य चढ़ाएंगे और भगवान का पूजन करेंगे। फिर आप भगवान हनुमान जी की पूजा करेंगे। हनुमान जी को केसर का तिलक लगाएं। भगवान को आप रोली का, चंदन का, केसर का, इस तरह से आपको भगवान का तिलक लगाना है। एक लोटे में जल रख लें भगवान की पूजा करने के लिए। भगवान को लाल फूल चढ़ाएं, भगवान को जनेऊ चढ़ाएं। अगर आप गुड़हल का फूल चढ़ाते हैं तो अच्छी बात है, आप भगवान को लाल फूल चढ़ाएं। जब भी आप ये वाली पूजा करेंगे तो आप गणेश भगवान की स्थापना करेंगे, तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान हमारी ये पूजा निर्विघ्न पूरी हो। इस तरह से आप गणेश भगवान से पूजा प्रार्थना करें। हनुमान जी से भी प्रार्थना करें कि हनुमान जी आप इस पूजा में पधारिए और हमारी पूजा को सफल बनाइए। तो ये आपको इस तरह से ज़रूर बोलना चाहिए। आप रामायण, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, इन सब के भी आप तिलक करेंगे, इनको भी अपनी पूजा में ज़रूर इनकी स्थापना करेंगे। जब भी आप तस्वीर की पूजा करेंगे, भगवान को नैवेद्य चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, नारियल चढ़ाएंगे, पान के पत्ते पर लौंग, इलायची भगवान को भोग लगाएंगे। गुड़ और चना का प्रसाद भगवान को जरूर चढ़ाना चाहिए। गुड़ और चना का प्रसाद भगवान को अति प्रिय है। पीपल के 7 पत्तों पर राम लिखकर भगवान को चढ़ाएं। पीपल के पत्तों पर अगर आप 7 पत्ते, 11 पत्ते ले सकते हैं, उनकी माला बनाकर उस पर श्री राम लिखें अपनी मनोकामना के लिए। इस तरह से भगवान को माला चढ़ा सकते हैं। जो आप दीपक जलाएंगे वो आप सरसों के तेल का, चमेली के तेल का या घी का जला सकते हैं, और 3 दीपक भी जला सकते हैं। हनुमान जयंती के दिन 7 दीपक जलाने का विशेष महत्व होता है। भगवान को नैवेद्य चढ़ाएंगे तो आप इसमें लड्डू, चूरमा चढ़ाया जाता है, आप बूंदी का भोग लगा सकते हैं, मिठाइयाँ चढ़ा सकते हैं। भगवान को आप तरह तरह के नैवेद्य का भोग लगा सकते हैं। लड्डू, चूरमा का भोग भी जरूर लगाया जाता है। आप घर पर पूड़ी पराठे बनाकर उनका चूरमे का भोग भी लगा सकते हैं। भगवान को मूली चढ़ाएं, जनेऊ जरूर चढ़ाया जाता है, उस पर सिंदूर लगाकर भगवान को जनेऊ चढ़ाएं। और जब भी आप ये पूजा करें तो जय श्री राम, जय श्री राम इस तरह से बोलते रहें। अंत में आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। आप इस दिन कोई अनुष्ठान ले सकते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने के
11 दिन 21 दिन का। और तुलसी जी की माला आपको भगवान जी को तुलसी की माला से ही जाप करें, तुलसी भी भगवान को चढ़ानी होती है। जब भी आप हनुमान जी को भोग लगाएंगे तो तुलसी पत्र जरूर चढ़ाना चाहिए, लाल फूल चढ़ाने चाहिए, लाल फूलों की ही भगवान को माला चढ़ाएं। अगर आपके पास लाल पुष्प नहीं है तो आप केसर में रोली से केसर और रोली का आप पीपल के पत्ते पर श्री राम लिखकर आप भगवान को माला चढ़ा सकते हैं। गणेश भगवान को दूब घास चढ़ाई जाती है और हनुमान जी को आप तुलसी दल चढ़ाएंगे। गणेश भगवान को तुलसी तक नहीं चढ़ाना है। हनुमान बाहुक का पाठ करने से शरीर के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, रोग दूर हो जाते हैं। इसका तुलसीदास जी ने हनुमान बाहुक का और हनुमान चालीसा की भगवान ने लिखा था। तो इस तरह से आप देखें, जब भी आप दीपक जलाएंगे तो उसमें आपको कलावे की बत्ती बनानी होती है। जो भी हम दीप जलाते हैं, आप इसमें इस दिन चतुर्मुख, जो होता है ना दीपक 4 मुख वाला, वो दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। हनुमान जयंती के दिन आपको इस तरह का जब दीपक जलाते हैं तो भगवान आपकी सब मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जो वाल्मीकि वाली रामायण होती है उसका जो बालकांड का पाठ होता है उसका पाठ भी कर सकते हैं। बजरंग बाण का पाठ करें, किष्किंधा कांड का पाठ करें। और सबसे पहले आप भगवान के जब पैर पर सिंदूर लगाकर फिर आप भगवान को वस्त्र अर्पण करते हैं तो वही सिंदूर आप अपने मस्तक पर भी लगा सकते हैं। इत्र जरूर लगाएं भगवान को। भोग लगाएंगे ना जब आप, तो भगवान को जल भी पिलाना चाहिए। धूप दीप से भगवान की आरती करेंगे, भगवान को दक्षिणा भी चढ़ाएंगे। जब आप आरती करते हैं तो दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। तो आप ये जो पूजा करते हैं ना, कोई अनुष्ठान लेकर भी कर सकते हैं। जब ये वाली हम पूजा करते हैं तो 21 दिन का अनुष्ठान ले लेते हैं। मंगलवार का अगर आप व्रत करते हैं, शनिवार का व्रत करते हैं तो इसी तरह से आप पूजा करें। मंगलवार को आप मदार के पत्तों पर राम की माला बनाकर भगवान को, हनुमान जी को पहनाएं। अगर आप शनिवार के दिन पूजा कर रहे हैं तो पीपल के पत्तों पर करें। 7 दीप जलाएं और इस दिन ध्वज लगाना यानी झंडा जो होता है हनुमान जी वाला, वो आप अपने घर में ज़रूर लगाएं। और जो आप राम लिखेंगे पीपल के पत्तों पर तो उसका बाद में आप विसर्जन कर दें। फूलों का, पत्तों का, इन सब का आपको विसर्जन कर देना है। जो जल का लोटा है वो तुलसी के गमले में आपको चढ़ा देना है, या आप सूर्य भगवान को भी चढ़ा सकते हैं। और जो बाकी सब प्रसाद होता है उसको अपने परिवार में बांट दें। सभी प्रसाद को आप स्वयं भी लें, पड़ोसियों को, और अपने परिवार में आप इस प्रसाद को अवश्य बांट दें। तो एक जो पान का पत्ता होता है, जब आप उस पर श्री राम लिखकर हनुमान जी के चरणों में चढ़ाते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। हनुमान जी की पूजा में लाल वस्त्र और लाल आसन का विशेष महत्व होता है। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय श्री राम। टिल देन, बाय बाय। जय माता दी।